नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। खबरों को शुरू करने से पहले जानते हैं आज की खास खबरें। राम मंदिर निर्माण के लिए हुई जमीन खरीद फरोख्त मामले में भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से नगर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के यूपी अध्यक्ष अधिवक्ता जेके शुक्ला ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत 9 लोगों के खिलाफ आज तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अधिवक्ता श्री शुक्ला ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए आए चंदे का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्रस्ट की ओर से जमीन खरीद में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिवक्ता ने कहा कि अभी हमने भ्रष्टाचार मामले को लेकर तहरीर दी है और यदि उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी न्यायालय की शरण लेगी। और उसमें आप लोगों को मालूम है, इस करोड़ों भारतीय लोगों ने इसमें जो है चंदा दिया कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसमें चंदा चोरों ने चंदा चोरी किया, उसको आम आदमी पार्टी के सांसद किसी और का दस्तावेज लगाकर नौकरी कर रहे सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला कोतवाली नगर में तैनात आरक्षी विवेक शर्मा का है, जिसने अपने भाई दयाशंकर शर्मा के शैक्षिक अभिलेखों को अपनी सर्विस में फर्जी तरीके से लगाकर उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा वर्ष 2019 में भर्ती हुआ, जिसकी पूर्व में जांच की गई। जांचोपरांत उक्त कृत्य सही पाया गया। इस संबंध में मंगलवार को कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना एसओ कैंट को सौंपी गई। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देश पर की गई विवेचना में एसपी सिटी विजयपाल सिंह, सीओ सिटी फलास बंसल के मार्गदर्शन में अभियुक्त विवेक शर्मा पुत्र मनमोहन निवासी उद्धनपुरा, थाना जैतपुर, तहसील बाह, जिला आगरा और वर्तमान पता थाना कोतवाली नगर को आरक्षी बैरिक से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कैंट पुलिस ने आज विवेक शर्मा नाम के एक व्यक्ति जो जनपद आगरा का रहने वाला है और वर्तमान में पुलिस विभाग में अपने भाई की जगह फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया। अभियोग पंजीकृत करके उसको जेल भेजा जा रहा है। मामला इस प्रकार था कि जो गिरफ्तार अभियुक्त है विवेक शर्मा, उसके भाई दयाशंकर ने परीक्षा दी थी और उसके उपरांत जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हुई तो ज्वाइनिंग के समय विवेक शर्मा जो उसका भाई है उसने आके ज्वाइन किया था। 2019 बैच का ये कांस्टेबल है। इस प्रकरण में सूचना प्राप्त हुई थी। उस प्राप्त सूचना पे जब जांच कराई गई तो पूरी बात का खुलासा हुआ। इसी के उपरांत इस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करके इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो अन्य अभियुक्त है जिसने इस पूरे फर्जीवाड़े में इसके साथ रहा है, जिसका नाम दयाशंकर है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुजन मुक्ति मोर्चा ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन आज सौंपा। बहुजन मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर की ओर से कई मामलों को लेकर दिए गए विवादित बयान के लिए बहुजन मुक्ति मोर्चा ने यह ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उनके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसमें कहा गया नए संविधान के साथ नई संसद में प्रवेश हो, ऐसा शीर्षक प्रकाशित हुआ। तो जो पुराना संविधान है, क्या ये संविधान गलत है? क्या हमें लगता है कि जो महामंडलेश्वर जी ने जो ये बयान दिया है उनको इस संविधान पर उनको विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। और उन्होंने आगे कहा कि जनसंख्या पर रोक लगाना चाहिए, धर्मांतरण को अपराध घोषित करना चाहिए, मदरसों को बंद करना चाहिए और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को समाप्त किया जाए। ये जो डॉक्टरों का संगठन है इसको क्यों समाप्त किया जाए भाई? तो हम चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस प्रकरण को गंभीरतापूर्वक जो है सुने और उनके ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज जो है किया जाए। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का सिलसिला जारी है। ताजा मामला कोतवाली क्षेत्र के महावा भैरवपुर का है, जहां पर दलित प्रीति सरोज के घर बीती रात चोरों ने नकब लगाकर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया।
पीड़िता ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि बीती रात जब वो अपने परिवार के साथ सो रही थी तो बेखौफ चोरों ने रात में सेंध काटकर दीवार के रास्ते से घर का कीमती सामान चुरा लिया। घर से 4 बीघा की पूरा साइड है, वहाँ पर हमने बेरन डाला था। अब बेरन रखाने के लिए मैं वहाँ पर चारपाई बिछा करके लेटा और वही बछवा देख रहा था कि गोरू बछवा ये सब आके हमारे बेरन खाने लगी। मैं वहाँ पर पड़ा था। अब रात में यह घटना हुई, हम समझ नहीं पाया क्या क्या नुकसान हुआ। अब नुकसान मतलब मेहरारू का हमारे चीज गहना सब चला गया, घोड़े का रहा, हाथे का रहा, काने का रहा, नकुना का रहा। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के ही खजुराहट स्थित शिवम रेस्टोरेंट पर बदमाशों द्वारा हमला बोलने के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की नाकामी का आलम यह है कि उसने बीती रविवार को हुई इस दुस्साहसिक वारदात की एफआईआर 2 दिन बाद तो दर्ज कर ली, मगर नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। बता दें कि खजुराहट स्थित शिवम रेस्टोरेंट पर रविवार की दोपहर कुछ बदमाशों ने हमला बोल दिया था। दुकान के नौकरों के साथ शिवनाथ मोदनवाल के 2 पुत्र दुकान के अंदर साफ सफाई कर रहे थे। पुलिस में की गई शिकायत के अनुसार अबसरीवा गांव के निवासी करीब 20-22 की संख्या में हथियारबंद युवकों ने यहां हमला बोला था। हमारे दुकान पर कुछ दबंग लोग और बदमाश लोग हमला किए थे, इसकी एफआईआर दर्ज कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बार बार दोस्तों को धमकी मिल रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है और कोई भी कोतवाली से कोई वो नहीं हो रहा है, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना उनके घर वाले को कोई गिरफ्तार कर दिया गया, कोई तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे शहर के नाका स्थित एक गेस्ट हाउस में महिला सशक्तिकरण पर आधारित फिल्म इत्तेफाक का मुहूर्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुहूर्त कार्यक्रम में फिल्म के निर्देशक अनिल आर यादव, फिल्म अभिनेत्री प्रिया सिंह, संजय वर्मा, आशीष यादव, अनूप, अरुणा, प्रेम दुबे आदि शामिल रहे। इस मौके पर फिल्म की हीरोइन प्रिया सिंह ने बताया कि आज फिल्म इत्तेफाक का मुहूर्त कार्यक्रम पूजन अर्चन के साथ संपन्न हुआ है। फिल्म महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बन रही है, जिसमें वह हीरोइन हैं और अपने माध्यम से सभी महिलाओं को वह बताना चाहती हैं कि कुछ कमज़ोर लड़कियां होती हैं जो अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती। उन लड़कियों को मैं मोटिवेट करना चाहती हूं कि वह लोग किसी को छोड़े नहीं। अगर उनके साथ कोई बुरा हो रहा है तो वह उसके खिलाफ लड़ाई जरूर लड़े। मैं अपने माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं, हमारे फिल्म का इत्तेफाक यानी कि कुछ होता है, लड़कियाँ आजकल का दौर जो चल ही रहा है, आपको पता भी है कि शोषण हर चीज़ से लेके, तो लड़कियाँ होती हैं कमज़ोर, वो अपने मतलब हक के लिए लड़ नहीं पाती, कमज़ोर पड़ जाती कि यार कैसे बताऊँ, घर वाले भी बुरा मान जाएंगे, बाहर वाले। तो मैं उन लड़कियों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप लोग किसी से मतलब वो मत करिए, किसी को छोड़िए मत। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो उसके साथ जाहिर सी बात है बुरा करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे दबती रहेंगी ना तो कल को सर पे चढ़ जाएंगे लड़के। हरिद्वार से आए महाराज स्वामी प्रबोधानंद गिरी रामलला के दर्शन करने के बाद आज उन्होंने कहा कि अयोध्या अति सुंदर है। जिस तरह से हम वर्ष 1985 से अयोध्या में आते जाते थे, लेकिन उससे पहले की स्थिति यहाँ की अलग थी। आज राम मंदिर बन रहा है तो लोगों को वह ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं, सरासर गलत हैं। उन्होंने कहा कि वह चंपत राय को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ पर फूट डालने के लिए राजनीति की जा रही है, जो ठीक नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके बारे में शायद आपको जानकारी होगी। उनका स्वयं स्वभाव है झूठ छल प्रपंच के द्वारा राजनीति को कब्जा करना। आपको सब ध्यान ही है कि दिल्ली में सरकार केवल झूठ के आधार पर बनी। वो कहते रहे शीला के खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे, जांच कराएंगे, लेकिन शीला जी चली गई, आज तक कुछ नहीं हुआ। और लोग बताते भी हैं, पूरे देश में चर्चा का विषय सोशल मीडिया पे भी है, जिन्होंने स्वयं टिकट बेच करके राजनीति शुरू की हो सिनेमा हॉल पर, वो देश को भी बेचने के इरादे से सब काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो आरोप जिन लोगों पर लगाए हैं, जो वास्तव में मनगढ़ंत हैं और झूठे हैं, और कितनी ज़ोर से उन्होंने उछाला है
अपनी प्रेस में भी और अपने पत्र में भी कि 5 मिनट में करोड़ों रुपए का हेराफेर हो गया, जबकि कोई भी डीड भी लिखने में क्या 5 मिनट लगेंगे। शहर के साहबगंज में सीतापुर अस्पताल के सामने अयोध्या मार्ग पर स्थित पिज्जा सेलिब्रेशन रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रेस्टोरेंट के संचालक शैलेंद्र शर्मा और शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि रेस्टोरेंट में ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वेज पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, सेल्स, रोल, सैंडविच, बर्गर, गार्लिक ब्रेड, आइसक्रीम, लावा, केक, सूप आदि बेहतरीन व्यंजन अनुभवी कारीगरों के द्वारा उनके यहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं। बता दें कि इस रेस्टोरेंट की यह दूसरी शाखा है। इससे पहले इनकी पहली शाखा नियामा रोड पर इंदू स्कैन के ठीक बगल में है। उद्घाटन अवसर पर कालिका प्रसाद शर्मा, नीलम शर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव, शिखर श्रीवास्तव, अंकित, आशुतोष श्रीवास्तव के अलावा अनिकेत आदि मौजूद रहे। नियामा पे खुला अपना रेस्टोरेंट, उसके बाद हमारा दूसरा फ्रेंचाइजी आउटलेट गया गोंडा में, वो ओपन हुआ, और तीसरा आउटलेट अकबरपुर, और ये हमारा चौथा आउटलेट है जो साहबगंज में है। क्या क्या सुविधाएं कर रहे हैं आप? सर यहाँ पे डाइनिंग भी है और डिलीवरी और पैकिंग तीनों अवेलेबल है, और हम लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर देते हैं, स्विगी और जोमेटो पे। अपना भी वेबसाइट है, उस पर भी हमारे ऑर्डर चलते हैं। सर हम अपने कस्टमर का पूरा ख्याल रखते हैं और उनसे यही रहता है कि जो भी चीज़ें हमारे यहाँ हो, सबके यहाँ कमियाँ होती हैं, उन कमियों को ध्यान देते हुए हम अपने कस्टमर से कॉल करके या जो हमारे यहाँ आते हैं विजिट करते हैं, उनसे फीडबैक लिया जाता है और कस्टमर का पूरा ख्याल रखा जाता है कि कस्टमर के पसंद की ही चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाए। क्या नाम आपका? शैलेंद्र शर्मा। किस नाम से रेस्टोरेंट है? पिज्जा सेलिब्रेशन। इनायतनगर थाना क्षेत्र के कोचेरा बाजार में बेखौफ दबंगों ने बीच बाजार एक बुजुर्ग को पीट कर घायल कर दिया। लहूलुहान बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं और उसे 112 ने अस्पताल पहुंचाया और आरोपी को थाने। मनबड़ युवक पुलिस की गाड़ी में बैठकर भी लोगों को धमकी देता रहा। पहले दिलीप हमका मारी तो हम उनके लाठी छोड़ लिया, पकड़ लिया, तो उनके बाप मारी तो हम गिर पड़े। राजू एक बाद दू लौटा और लेके लाठी लौटे, फिर हमें गिराए ले गए, फिर पीट जाए नहीं। वारदात है ये बच्चन डॉक्टर के घर कुचेरा के सामने, बच्चन डॉक्टर के 2 कमरा छोड़े वही थे। कुचेरा बाजार पिताजी हमारे सब्जी खरीदने गए थे और वहाँ पे जाने के बाद में दिलीप कुमार उर्फ दिलीप कुमार हनुमान प्रसाद के लड़के हैं, ये 8-10 लोगों को लेके दबंगई के साथ मेरे पिताजी को लाठी डंडों से बहुत बुरी तरह से मारा। मौके वारदात पे 100 नंबर पुलिस खड़ी थी।